दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं पंडित रवि शर्मा, आपके अपने YouTube के पंडित जी। और आज हम आपको उत्तराखंड लेकर के आए हैं। उत्तराखंड का दूसरा नाम देवभूमि है। देवभूमि यानी जिस प्रदेश की धरती पर अधिकतम हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा मान्यता वाले धार्मिक स्थलों का अवस्थित होना। उत्तराखंड में ही भारतवर्ष के विख्यात 4 धाम मौजूद है, जिनका क्रमशः नाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है। आज मैं आपको यमुनोत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री भी उन्हीं 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 स्थलों में से प्रमुखतम है। समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बंदर पंच पर्वत 6315 मीटर की ऊंचाई पर है और यमुनोत्री के उत्तर में स्थित है। यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर कपाट खोले जाते हैं। लगभग दशहरे के अवसर पर इस मंदिर के कपाट बंद होते हैं। 15 अक्टूबर को सुबह लगभग 7 बजे हमने अपना 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करनी शुरू की है। हमने यहाँ पर आज ऋषिकेश में हायर की है एक इनोवा। आपको बताना चाहूँगा, इनोवा अगर आप यहाँ पर हायर कर रहे हैं, वैसे आप लोकल बसेज में भी 4 धाम की पूरी यात्रा कर सकते हैं। हमारी यात्रा के सारथी बने हैं वेदव्रत गिरी जी, जिनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगा। हमारी पहली मुलाकात में मुझे ऐसा आभास हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये लगभग 30-35 सालों से यहाँ पर यात्राएं करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे हमारे देवभूमि में आते हैं, उन लोगों को यात्रा कराना हमारा सबसे परम धर्म और परम ही आनंद वाला एक महत्वकारी ये है कि हम लोग यात्रा कराने के लिए जब ऋषिकेश से निकलते हैं, तभी हम लोगों को ये बताते हैं कि 4 धाम जो हमारी देवभूमि कहलाती है, उस देवभूमि में आने से मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है और ये देवभूमि उसको एक ऐसा वरदान देती है कि आने वाले उसके सारे जन्म बहुत बढ़िया हो जाते हैं। मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारी देवभूमि 4 धाम में अवश्य आएँ। धन्यवाद। सो मित्रों, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यात्रा हमारी जो स्टार्ट हुई है, मैं हूँ, मिसेज है, छोटे यूट्यूब के पंडित जी है और हमारी बेटी भूमिका शर्मा। आज हम आपका देहरादून मंसूरी होते हुए और कैंपटी फॉल होते हुए और अपना आपका नैनबाग, नौगांव होते हुए, बड़कोट होते हुए खरादी रुकेंगे सर। और कल को हम सुबह मॉर्निंग में निकलकर जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, सियाना चट्टी होते हुए मेन जानकी चट्टी पहुंचेंगे, जहां से आपकी यात्रा 5 किलोमीटर की पैदल होगी। वहां से आप 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद माता यमुना के दर्शन करेंगे। हमने जैसे ही यात्रा प्रारंभ की तो मसूरी रोड पर श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पर काफ़ी सारे स्फटिक शिवलिंग उनके आपको दर्शन करने को मिलते हैं। और साथ ही इस मंदिर में आपको बताना चाहूँगा, कुछ छोटी छोटी शॉप्स भी है, जहां पर आप छोटे शिवलिंग, ओरिजिनल रुद्राक्ष वगैरह वगैरह अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, हम अब पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, पर धूप थोड़ी तेज़ है। तो हमने 4 टिकट ले लिए हैं। यहाँ पर सभी लोग खूब मस्ती लेते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सभी लोग, और हमारे YouTube के छोटे पंडित जी वो मस्ती लेने जा रहे हैं। चलो कैसे जी उतरो। तो देखिए, इन्होंने हिम्मत करी है। मेरे को लग रहा है मेरे शरीर पे सुन्नी का इंजेक्शन लगा दिया।
इस समय हमने हमारी गाड़ी रुकवाई है और मुझे पता नहीं कहाँ पर ये यमुना नदी है, यमुनोत्री से आ रही है। और वहाँ उस जगह हमने रुक कर के चाय पी। यहाँ पर देखिए ये हजारों साल पुराने गोल 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 पत्थर। बोला जमुना महारानी की जय हो। ये सीन्स जीवन भर याद रहने वाले होते हैं। कौन सा गांव है? ये सामने लाखा मंडल है। ये टाइगर का नाम है लाखा मंडल। अच्छा, अब हम क्रॉस हो रहे हैं 9 गांव से। ये 9 गांव जो है कुछ बड़ा गांव है और यहाँ पर आपको कुछ खास चीज़ें खरीदनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये वाला रोड हिमाचल प्रदेश की तरफ जाता है। और अब हम पहुँच चुके हैं बड़कोट गांव। कहीं कहीं पर इतना डैमेज रोड भी है तो वहाँ पर यहाँ के जो पहाड़ वाले उत्तराखंड के जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं वो ही प्रॉपर ड्राइविंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस आज हमने जो हमारी यात्रा शुरू की थी ऋषिकेश से हम आए थे देहरादून से मसूरी से छोटे छोटे अलग अलग गाँवों के अंदर आकर के बड़कोट के बाद में हम आए हैं। इस समय हम खड़े हैं होटल सेंटर पैलेस एंड रेस्टोरेंट पर जो है यमुनोत्री रोड पर खरादी गांव। हम यहां पर आज नाइट स्टे करने वाले हैं। आज दिन भर मौसम काफ़ी गर्म था बट शाम को आते आते यहां पर थोड़ी थोड़ी भीनी ठंडी शुरू हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं, सोएंगे। डे 2 वाला वीडियो देखना भूलिएगा मत जब हम जाने वाले हैं गंगोत्री के लिए। कल सुबह वापस यहाँ पर से 5:30 बजे इसी होटल को छोड़ेंगे यमुनोत्री के लिए और फिर हम आपको यमुनोत्री का दर्शन करवाएंगे। राइट दोस्तों, जय पुष्कराज की, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। हम यहाँ से यमुनोत्री के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे डे 2 की जर्नी बिगिन हो रही है। सबसे पहले हम जाएंगे शाणा चट्टी, फिर राणा चट्टी, फिर हनुमान चट्टी, उसके बाद में जानकी चट्टी और चलते हैं यमुनोत्री की तरफ। कौन सी जगह? ओजरी। ये शाम चट्टी के पहले ओजरी है सर। पंडित जी के हाथ से हम चाय पी रहे हैं और चाय भी गाय के दूध की है। हमने अभी यहाँ पर चाय पीने पंडित जी के पास बैठे हैं। यहाँ से बता रहे थे कुछ समय पहले यहाँ से डायरेक्ट टनल सीता चट्टी तक था, जानकी चट्टी तक टनल निकाल रहे थे। पर यहाँ पर गाँव के लोगों ने सबने उसका विरोध किया। लगभग 10 से 12 गाँव सारे के सारे बेरोजगार हो जाते, क्योंकि वो टनल अगर इधर से निकल जाता है तो सारे गांव में के लोगों को रोजगार, यहाँ पर जो यात्री वगैरह आता है उनको जो कामकाज मिलता है वो सारा बेकार हो जाता है। पंडित जी ने ये भी बताया जो दुर्गा मंदिर है इसके पास में से ही जो के किनारे गर्म पानी का स्रोत भी है, शिव गुफा भी है और दुर्गा माता जी का मंदिर है। और गाँव का नाम पर्यटन भी चलते हैं। गाँव का नाम भी पता? ओजरी, गाँव का नाम ओजरी। हमारे ड्राइवर साहब बता रहे थे ये जो आप देख रहे हैं नदी की जैसे है, बट 2019 में यहाँ पर इस प्रकार का होता था कि ऑटोमेटिक वहाँ पर से पत्थर इस तरह से गिरता था जैसे कोई वहाँ पर कोई डायनामाइट से ब्लास्ट किया हो और पत्थर गिरता हो। इस प्रकार का सीन यहाँ पर रहता था। तो यहाँ पर आप जहाँ से भी निकलेंगे आपको हर एक जगह कुछ ना कुछ एक चमत्कार वाली चीज़ दिखती रहेगी। ये हमारा द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट 4 धाम के रास्ते। ये है शाणा चट्टी। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से लगता है हम घंटों तक यहाँ पर बैठे ही रहे हैं और इस प्रकार से इस यमुना के बहाव को हम निहारते रहें। करीबन 6-7 जगह पुलिस चौकियाँ भी लगी हुई है
और जहाँ पर आपको सिंपल से एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर, और जो हमने उत्तराखंड में भी यात्रा पर जो हमने टीपी बनाई, मतलब यात्रा परमिट, उसकी एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन ये लोग यहाँ पर लेते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान चट्टी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं। अब हम जानकी चट्टी से यमुनोत्री की, यहाँ से सब सारा का सारा पैदल ही चढ़ना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप घोड़े पर जाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ये घोड़े वाले आपको मिलेंगे। क्या घोड़े की क्या रेट है भैया? 1300 रुपये। 1300 रुपये ऊपर तक ले जाएंगे और लेकर के आएंगे। हजार की तो बात अलग ना, कोई तो 500 रुपये मिल जाता है, कोई 600 रुपये। फिक्स रेट है 1300 रुपये, अप डाउन आना जाना बस। आप क्या लगाओगे रेट? आप जाएंगे तो लगा देंगे सही से रेट। घोड़ा ले लो ना। क्या रेट है भैया घोड़े की? घोड़े का रेट है 1300 रुपये गवर्नमेंट रेट, और आपके लिए आधा। मेरे लिए आधा? बस इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे लिए आधा? वो बोल तो दिया आपके लिए, बस बता दिया आपने, वीडियो भी बना ली, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये है नंदू भाई जो यहाँ पर आपके लिए। अरे ऐसा मत बोलो मैडम। चलो ठीक है सर, आ जाओ, सस्ता लग जाएगा। जब हम यमुनोत्री धाम में एंट्री कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि 50+ जो भी हैं, मतलब 50 साल से जो ऊपर वाले हैं, अगर उन्हें कोई बीपी है, डायबिटीज़ है, कोई हार्ट पेशेंट है या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो वो अपने डॉक्टर के बातचीत करने के बाद ही यहाँ पर यात्रा करें। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3200 मीटर है और पैदल मार्ग की लंबाई जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच में है। गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े अब साथ में लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त किसी प्रकार का मौसम चेंजेज हो सकता है। हाँ। कितनी उम्र है काका जी आपकी? मेरी? हाँ 65। 65। राजमा, ये राजमा दाल। हाँ देखो नहीं, एक दाने निकाली कर। अच्छा ये राजमा, ये राजमा है? हाँ राजमा है, निकाली कर देखो नहीं, एक दाने। ये आप खेती करते हैं इसकी? हाँ खेती करते हैं। टट्टू कर दिया आपने। भाई आप लोग तो उसी होटल में थे। जी 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 जी। चलो भैया। देखो ना जी वो दाने, वो अंदर दाने देखो ना उनका। हाँ। अच्छा ये राजमा दाल भाजी। इसको सुखाते हो फिर ना? सुखाई कर अब इनको दिखाना ले। देसी राजमा है। देसी राजमा दोस्तों, इसकी फलियां लगी रहती है। फलियां लगी। क्या उम्र है आंटी जी आपकी? 60 साल की हो। मस्त है। इसे कहते हैं बिच्छू कांटा, और ये देखिए इनसे बच कर के रहिएगा। ये अगर आपके शरीर को लगती है तो इस तरफ से एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई करंट का झटका लगा हो। तो इस प्रकार की इस वनस्पति सामग्रियों का भी, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरे भी लग गया। आपको यहाँ पर साइड में नोटिस बोर्ड भी दिखेंगे। पहाड़ी के ऊपर साइड से पत्थर गिरने का डर रहता है, कृपया बी केयरफुल, सावधानी पूर्वक चलें। पिछली बार जब यहाँ से पत्थर गिरा था उसकी तारीख भी यहाँ पर दिया होती है। ये आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं अत्यंत ही सुंदर यमुनोत्री के प्रवेश द्वार के, जहाँ पर ऊपर आपको दर्शन होते हैं यमुना मैया के, पास में इनके भ्राता श्री यमराज जी के और श्री शनिदेव के। हमारी यात्रा सफल करे। आप कहाँ से? हम लुधियाना से। लुधियाना से। आंटी आप? हाँ जी इकट्ठे ही हैं। आप भी इकट्ठे? लो आंटी आप भी बोल दो ताकि हमारे वीडियो में। कहाँ से आए आप? जय माता की। हम लुधियाना से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? एक आपके दर्शन करके हमें पुष्कर राज के दर्शन हो गए। यमुना मैया की जय बोलते हुए चढ़ते रहें। राधे राधे। राधे राधे प्रभु।
मुझे नाम नहीं पता। सर कैसा लग रहा है? बढ़िया सर। गुड फीलिंग? गुड। फुल पावर? फुल पावर सर। अरे सिस्टर पानी पीने गए ना? अरे पानी पीने गए वहाँ से खच्चर वालों से आप हमेशा संभल करके ही चलें और प्रयास करें किसी प्रकार का कोई यात्रा में इन लोगों से बहस ना करें। प्रकृति के बेहद अद्भुत नज़ारे। जय यमुना मैया की। बारिश की वजह से रास्ते में कहीं कहीं आपको इस प्रकार से रोड टूटे हुए दिखते हैं, पर साथ ही आपको ये भी आभास हो जाता है कि वहीं पर उन्हें रिपेयरिंग करने की भी तैयारी हाथों हाथ चलती रहती है। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है। ये नींबू है भैया? हाँ। इतना बड़ा नींबू? गाँव का नींबू है ना? दिखाना। फुल साइज नींबू भैया, मौसमी जैसा लग रहा है। मस्त बनाना भैया शिकंजी। क्या नाम है आपका? क्या क्या मिलता है भैया आपकी स्टॉल पे? नमकीन है, बिस्किट है, टॉफी है, मैगी है, चाउमीन है और क्या है? नींबू पानी। अच्छा। जय जमुना मैया की। सो फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन, हमारे हिंदुओं के उत्तराखंड के उन 4 धामों में से पहला धाम यमुनोत्री धाम के दर्शन हम अभी कर रहे हैं 200 मीटर दूर से। सच बताऊं, नीचे से ऊपर आने में हालत ऐसी खस्ता हो जाती है कि आते ही यहाँ पर कुछ खाने का मन करता है। बट साथ ही आपको ये बात मैं बताता हूँ, नीचे से ऊपर चढ़ने में सांस फूलती है, घबराहट होती है, वो सब कुछ नॉर्मल है। बट यहाँ पर जो भी इंसान ऊपर आ रहा है, सबके चेहरे पर एक खास रौनक होती है। यमुनोत्री मैया के दर्शन करने की वो एक खास ललक होती है जो उन्हें नीचे से ऊपर तक खींच लेकर के आती है। मैं, बेटी और मिसेज तीनों पैदल चढ़े और हमारे यूट्यूब के छोटे पंडित जी आधे रास्ते पैदल चढ़े थे और उसके बाद में ये तबड़िक करते हुए टट्टू के ऊपर आए थे। जय श्रीमन्नारायण, जय जमुना मैया की। आज 4 धाम की यात्रा में हमने प्रथम दिन दर्शन किए यमुनोत्री मैया के। यहाँ पर स्नान किया है, ठंडे ठंडे पानी में भी स्नान किया और गर्म पानी में भी स्नान किया है। कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से अभी कुंड में स्नान नहीं हो रहे हैं, पर आप साइड में एक नल लगा हुआ, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पूजन किया है। हमारे पंडित जी यहाँ के बड़े विद्वान पंडित जी हैं, यमुनोत्री के पुष्कर अजमेर जोन के पंडित हैं। देखिए, मेरा नाम पंडित गोपाल राम मुनियाल है और हमारा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे खुशीमठ नाम गांव है। तो ये यमुनोत्री है, यमुना जी का श्री धाम है ये। तो यहाँ पर जो है जैमिनी नाम के ऋषि ने, यमुना जी की जो उत्पत्ति का ये है वो जैमिनी नाम के यहाँ पर ऋषि हुए हैं। उन्होंने 7000 वर्षों तक घोर कठोर तपस्या करके यमुना जी को इस स्थान पर लाया। गोलोकम योगी दुर्लभम, जो गोलोक योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उस गोलोक से यमुना जी का प्राकट्य यहाँ पर किया है। फिर यमुना जी की 2 धाराएं हैं। ये जो जिस धारा में आपने अब स्नान किया है वो शीतल धारा के नाम से है। ये भी गोलोक से आती है। गोलोक से फिर कहाँ पहुँचती है? कलिंद पर्वत पर। जिस प्रकार से गंगा जी जो है गोलोक से गोमुख आई, उसी प्रकार से यमुना जी जो है गोलोक से कलिंदगिरी मस्तक के पतद मंद पुरोज्वला, कलिंदगिरी के मस्तक पर जो है आकर के विश्राम करती हैं और कलिंदगिरी से जो है प्रवाहित होते हुए जो है अपने गंतव्य को चली जाती है, मथुरा होते हुए, मथुरा वृंदावन होते हुए यमुना जी। और इधर जो ये आपने सूर्य कुंड देखा है, दिव्य शिला देखी है, सूर्य कुंड कहते हैं कि यमुना या पूर्व भागे सूर्य कुंडमिति स्मृतम यह तत्र स्नाति विप्रेषा सूर्य लोके महीयते। वहाँ पर पूर्व भाग में जो यमुना जी की जो शीतल धारा है, इसके पूर्व भाग में
सूर्य कुंड है और उसके स्नान से जो लोग स्नान करते हैं सूर्यलोक में ही थे, उनको जो है सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। और फिर उसी के बाजू में दिव्य शिला है, जहाँ पर जैमिनी नाम के ऋषि ने जो है कठोर तपस्या की है, उस शिला को दिव्य शिला कहते हैं। तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाये पूजाम कुर्वन्ति मानवा। वहाँ पर एक दिव्य शिला है, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही जो है मुक्ति का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है जमुना जी सूर्यपुत्री हैं और इनकी माँ का नाम संज्ञा है और संज्ञा से जो है यम और यमुना जुड़वा भाई बहन हैं। और इसमें इससे जो है पूर्व यमम यमुनाम चैव पूर्वम वैवस्वतम मनु, पूर्व में वैवस्वत मनु की उत्पत्ति होती है, फिर यम और यमुना की उत्पत्ति होती है। फिर इनकी जो संज्ञा जो नाम की पत्नी है, जब इन्होंने सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाया तो संज्ञा जो है उनको छोड़ करके चली गई और अपना प्रतिरूप छाया के रूप में वहाँ पर स्थापित किया और उस छाया से कौन हो गए, शनि महाराज की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यमुना जी जो है यमराज की भी बहन है और शनि महाराज की भी बहन है। फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के साथ इनका विवाह होता है। जलस्थिता श्यामलांगी खंड बाबा व्याणी गांडी विभाषणी बन्या श्री कृष्णम परम इच्छति। जमुना जी ने जो है नदी में बहुत वर्षों तक तपस्या किया। अब एक बार खांडव वन में जो है ये क्या कहते हैं उनका नाम, अर्जुन जब जा रहे थे तो अर्जुन ने पूछा, हे कन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्णम वरम इच्छति, मैं यहाँ पर जो है कृष्ण को वरण करने की इच्छा से तपस्या करती हूँ। तब अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण को उसका संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो मैं यमुना जी को स्वीकार करता हूँ। फिर यमुना जी के पास गए, फिर यमुना जी के पास यमुना जी को कहा कि चलो मेरे साथ। यमुना जी ने कहा मेरे पिता सूर्य नारायण का आवाहन कीजिए। फिर सूर्य नारायण का आवाहन किया, फिर वहाँ पर जो है विवाह संपन्न हुआ। फिर द्वारका गमनारा की पटरा की प्रांगता महारा की रत्मूषा गोमती तीर्थाणी, फिर जो है द्वारका में जा करके जो है भगवान की चतुर्थ पटरानी के रूप में, कालिंदी भी कहते हैं इनको, तो चतुर्थ पटरानी के रूप में जो है भगवान ने इनका वरण किया। इस प्रकार से जो है यहाँ पर तर्पण भी होता है। यमुनायाम तथा स्नात्वा संतर्प्य पितृदेवता ब्रह्मलोके समासाध्य सूर्यलोके महीयते। जो यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण करता है उसके पितृ जो है ब्रह्मलोक सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से यमुना जी का महात्म्य है। यमुना जी कलयुग में जो है कलिंद नंदिनी यमुना जी का जो है बड़ा महात्म्य है। और इस प्रकार से यहाँ पर यमुना जी की जो कथा है ये संक्षिप्त में मैं आपको बता दी है। सप्त ऋषि कुंड तो जो है जहाँ से यमुना जी का ये शीतल धारा चलती है, ये यहाँ से कम 10 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ हर कोई नहीं जा सकता है, वहाँ जाने के लिए जो है काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है आदमी को ना। तो देखा मित्रों, ये है यहाँ की पूरी कहानी। पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। यदि आप नहीं आ रहे हैं तो भी कार्यक्रम बनाए 4 धाम आने का। हमने अपना कार्यक्रम बनाया है, अत्यंत आनंदमय दर्शन, स्नान और विशेष रूप से पंडित जी इसके द्वारा पूरा का पूरा इसका व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जमुना मैया की। और सच बताऊं दोस्तों, इस मनोहारी दृश्य को, इस प्राकृतिक छटा को देख करके यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। चारों ओर से यमुना बह रही है, मधुर ध्वनि, ये कलकल कल्लोलवंती करती हुई जलधारा, जब इनकी ध्वनि हम सुनते हैं तो वह एक अद्भुत आनंद देती है। आपने देखा जिस समय हम ऊपर चढ़ रहे थे काफ़ी पब्लिक थी, बट जैसे जैसे शाम ढलने लगती है सारे के सारे लोग यहाँ पर खाली कर चुके होते हैं और नीचे जा चुके होते हैं। फिर भी कुछ लोग ऊपर आते हैं और शायद वो रात को यहाँ रुकते होंगे या लेट शेट तकलीफ आकर के नीचे उतरते होंगे। लाइटिंग भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये भी है यात्रा की रंग। जब शीतकालीन सत्र प्रारंभ होता है, अर्थात जब बर्फ़ गिरने लग जाती है, तब यमुना मैया की मूर्तियाँ वहाँ ऊपर पहाड़ से इस जानकी मढ़ी के इस मंदिर में आकर के विराजमान होती है। आनंद आ गया। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिएगा।
और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राइट दोस्तों, मिलते हैं नई यात्रा पर। अगले दिन का नेक्स्ट डे वाला टूर आप जरूर देखिएगा।